वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 6 का जो हमारा कंप्यूटर का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड और सारा कुछ जो है हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में, जैसे कि आप लोग को पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज, और इस पार्ट में अब हम लोग देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। दीज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज राइटिंग अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन एंड नीड फॉर नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि बिल्कुल ये मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज था, उसमें क्या होता था कि किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग प्रोग्रामिंग करें, गेम बनाएं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो सारे कंप्यूटर पे रन होगा। लेकिन यदि हम लो लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे तो वो सारे कंप्यूटर पे रन नहीं होगा। ठीक है, जिस कंप्यूटर के लिए वो बनाया गया है सिर्फ उसी पे वो रन होगा। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा होता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर विल नॉट रन एन another type of computer. Okay, this type of language was used in second generation of computer. ठीक है, तो जिस कंप्यूटर के लिए बना है प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पे रन होगा बेसिकली जब हम प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे तो। ठीक है, और ये जो है सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली यूज होता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप के होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। मशीन लैंग्वेज देखिए क्या हुआ कि कंप्यूटर के बारे में पता है आप लोग को, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज, जिसको लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 0 and 1 होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन। 1 and 0 आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट हम लोग किसको बोलते हैं, 0 और 1 को। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्रामिंग होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा तो उसमें जो है इसी 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट का यूज किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, द लैंग्वेज दैट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। द लैंग्वेज दैट यूजेज कॉम्बिनेशन ऑफ 0s and 1 इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मशीन लैंग्वेज was used in first generation computer but writing instruction in this language was very difficult task. ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इंग्लिश में हम लिखते हैं तो बहुत इजीली लिख लेते हैं, हिंदी में होगा तो और इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यदि हमको 0101 में लिखने के लिए दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता था ये। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली इसका यूज होता था, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट शो एन इंस्ट्रक्शन इज मशीन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे एक मशीन लैंग्वेज का एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 01 01 01 01 बहुत सारा 01 लिखा हुआ, तो क्या आप इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, और ये जो 01 का कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। इसको जो है कंप्यूटर बहुत आसानी से रीड कर लेता है और एग्जीक्यूट भी करता है इस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है,
असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। सेलेक्टेड वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वन एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मैनोमैनिक कोड्स। राइटिंग प्रोग्राम इज in this language is simple because remembering मैनोमैनिक कोड is easy unlike बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज में जो है बाइनरी डिजिट का यूज नहीं किया जाता, इसमें एक स्पेशल टाइप का डिजिट होता है जिसको हम लोग मैनोमैनिक कोड कहते हैं, ठीक है, जिसको कि स्पेशली जो है प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया था कोड को, ठीक है। तो वो कोड जो है बाइनरी डिजिट से आसान है, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा मशीन लेवल लैंग्वेज से ईजी है असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। बट ओवरऑल देखें तो डिफ़िकल्टी लेवल कम नहीं है, दोनों में डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही है, ठीक है। चाहे मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें चाहे असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज दोनों ही टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, बाइनरी डिजिट का यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, और असेंबली लैंग्वेज में मैनोमैनिक कोड्स का यूज किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या हुआ और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। देखिए एडवांटेज है देयर आर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे हमको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो बिना ट्रांसलेट किए हुए वो प्रोग्राम जो है रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, हमको जो है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज हैव लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। देखिए इसमें तो कुछ भी जो है फालतू चीज़ इसमें यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। इसमें जितना हमको काम है उतना ही मेमोरी यूज होता है। इसके वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा फास्ट भी काम करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब हम प्रोग्रामिंग जो है इसमें करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में करते हैं प्रोग्रामिंग, तो हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करता है, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो डिसएडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि यदि हमको 1-2 पेज का प्रोग्राम करना हो तो फिर भी 2-3 दिन 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो यदि हम मशीन लेवल लैंग्वेज की हेल्प से इसको करेंगे तो समझिए कि एक सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी गेम या कोई भी बनाने में प्रोग्राम लगभग 1-2 साल लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद है एरर रेक्टिफिकेशन एंड एनालाइज इज ऑल्सो वेरी टेडियस प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया या फिर कोई कहीं पे कोड गलत हो गया तो इसको फाइंड आउट करके खोजना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में ही ज़्यादातर प्रोग्रामिंग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज दोनों जो है टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है, ओके। आई होप कि आपको दोनों चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या सब पढ़े हैं, ठीक है, शुरू से। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज और एक है लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले होगा कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर किसको बोलेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आप लोग डेफिनेशन पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पता चल गया, कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज भी 2 टाइप का होता था, कल हम लोगों ने इस बारे में बात किया था। एक था हमारा टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज में, एक हमारा था प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक था प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने देखा था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी। उसके बाद इस वीडियो में हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है,
ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए तो फाइनली जो है ये पहला वाला जो चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ और चीज़ है, हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉलेज बाइट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है इसमें दिया हुआ, इस चीज़ को आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो है कुछ लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए टेक्नोवीज में बेसिक लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक है, उसके बाद लोगो है, सी है, जावा है, ये सारा का सारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लोगो, सी, जावा, ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़िए और इसको जो है अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको पहले चैप्टर में जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। यदि कुछ भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप जो है क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग उस चीज़ पे फिर से बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो देखिए इसी वीडियो में हम लोग इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ पहला ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ डैश। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, आप इसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप देखें और अपने से बनाने की कोशिश करें। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज आर डैश टाइप, आपको पता होगा। उसके बाद थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डैश। किसके हेल्प से ट्रांसलेशन होता है, प्रोग्रामिंग का, तो आपको पता होगा, इसमें टिक लगा सकते हैं आप। उसके बाद है लैंग्वेज द लैंग्वेज दैट यूजेज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस लैंग्वेज में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से प्रोग्रामिंग होता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, हाई लेवल लैंग्वेज किस चीज़ के हेल्प से जो है प्रोग्रामिंग होता है उसमें। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको बनाना है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, इसको पढ़िए और ट्रू फॉल्स में लगाना है आपको। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी भरना है। एंड फाइनली यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, एक एक करके क्वेश्चन को आप सबको सॉल्व करना है। लॉन्ग आंसर टाइप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि अभी CW में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे को बनाना है। और HW में क्या करना है, HW में आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।